हेलो एवरीवन, आज है 15 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। देखिए, ऊर्जा ग्लोबल का जो शेयर है 3 रुपए का है, ये पैनी शेयर है ये। और जो इनका मेन बिजनेस है वो सोलर का इनका मेन बिजनेस है, क्लीन एनर्जी का इनका बिजनेस है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और अगर आपने खरीदारी की है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी भी मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी उस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता हूँ स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने कौन से शेयर में खरीदारी करने की सलाह दी है उसके बारे में भी मैं आपको वहां पर अपडेट करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल की। 3 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 3.5% की ऑलरेडी गिरावट हम देख चुके हैं। 2 रुपए 98 पैसे तक का लो यहाँ पे बना था और 3 रुपए 28 पैसे का हाई भी है। एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में ऊर्जा ग्लोबल में 84% का ग्रोथ है। काफी बड़ी रैली हम देख चुके हैं यहाँ पर। देखिए, 1 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था, बाद में ऐसी तेजी भी आई थी कि 5 रुपए के आसपास भी शेयर पहुंचा। फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। देखिए, पहली चीज आपको किसी भी पेनी स्टॉक में ये समझना जरूरी है कि कोई भी पेनी स्टॉक जो होता है उसको ऑपरेट करना ऑपरेटरों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होता है। जनरली बहुत सारे पेनी स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आपको ऑपरेटर के द्वारा तेजी और गिरावट देखने को मिलती है, और ऊर्जा ग्लोबल भी उसमें से ही एक शेयर है। 3 साल में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में ऊर्जा ग्लोबल में 43% का ग्रोथ है। 96 पैसे तक का लो हम देख चुके हैं और 11.5 रुपए तक का हाई भी है। देखिए, जितनी बड़ी तेजी आती है उतनी ही बड़ी गिरावट आती है, और जैसे ही किसी शेयर में इस तरह का पैटर्न देखने को मिले, खास करके पेनी स्टॉक में, तो हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर ऑपरेटर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और ऊर्जा ग्लोबल में तो भैया ऑपरेटर बहुत ज्यादा एक्टिव ऑलरेडी है। माइक्रो कैप शेयर है ये, 158 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 11 लाख के आसपास का वॉल्यूम, तो बहुत ही कम क्वांटिटीज में खरीदारी बिकवाली होती है यहाँ पर। प्रमोटर के पास 31.55% की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है। प्रमोटर ने अपने शेयर बेचे नहीं है, ना ही खरीदे हैं, अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। लेकिन एफआईएस ने बिकवाली की है। 0.78% की होल्डिंग 0.47% देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं, तो ये भी अच्छी चीज है प्रमोटर के रिगार्डिंग अगर हम देखने जाए तो। और यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको इनके बिजनेस के बारे में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इनका जो मेन बिजनेस है वो क्लीन एनर्जी का है, चाहे वो सोलर वाटर पंप हो या फिर सोलर होम लाइटिंग सिस्टम हो या फिर ऊर्जा केंद्र एलईओ हो, ऊर्जा केंद्र एनईओ हो, सोलर पैनल हो, सोलर वाटर हीटर हो, एलईडी स्ट्रीट लाइट हो, सोलर इन्वर्टर हो, सोलर एलईडी लेंटर हो, या फिर आप देख सकते हैं सोलर स्ट्रीट लाइट हो। कई सारी चीजों को ये कंपनी बनाती है, क्लीन एनर्जी के बिजनेस में है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर इनके लिए ये है, पेनी स्टॉक बन के क्यों रही, कि जो इनकी बिक्री है, डिमांड है, वो बहुत कम है इस कंपनी की। और भी कई सारी इनकी कंपेटिटर्स है जो जो इनसे काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनकी वजह से ये कंपनी उतनी ज्यादा और ऊपर नहीं उठ पाई है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है लेकिन काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 62 का इसका पी है, 62 का इसका पी देखने को मिल रहा है, और इंडस्ट्री पी 10 है। तो अपने पी इंडस्ट्री पी से बहुत हाई पी के ऊपर ये शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 2.49 है, प्राइस टू बुक 1.25 है, ईपीएस 0.05 के आसपास देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई आपको यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहा है, हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल में। अब ऊर्जा ग्लोबल के Q2 के नतीजे भी आए हैं, और अगर वो नतीजे मैं देखूं तो अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है नतीजे। आप देख सकते हैं कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 20 लाख का प्रॉफिट कमाया है, और हालांकि बिक्री अच्छी हुई है इनकी। देखिए, बिक्री अच्छी है, 35 करोड़ का इनके ऑलमोस्ट नेट सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 35 करोड़ के 35 करोड़ के नेट सेल में सिर्फ 20 लाख का प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो बहुत कम है, और यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है इनके लिए।
इससे पहले के क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 21 करोड़ के नेट सेल में 45 लाख का मुनाफा था, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेटर था। पिछले साल भी देखिए 42 करोड़ के नेट सेल्स में 74 लाख का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट मार्जिन इनका क्वार्टर दर क्वार्टर डिक्रीज हो रहा है, और इस बार का प्रॉफिट मार्जिन यकीन मानिए बहुत 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 कम है। 0.03 का प्रॉफिट मार्जिन कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। इससे पहले के क्वार्टर में एटलीस्ट 1 से ऊपर का इनका प्रॉफिट मार्जिन था, जो कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रॉफिट मार्जिन आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, जबकि बिक्री अच्छी होने के बावजूद भी बहुत कम इनको मुनाफा हुआ है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर जरूर है, और नतीजे उतने अच्छे नहीं है जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं ऊर्जा ग्लोबल से। तो यहाँ मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि पेनी शेयर जरूर है, लेकिन अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हुए हैं कंपनी को। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग को बेचा है, एफआईएल्स यहाँ से धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं। ओवरऑल मेरी यही सलाह होगी ऊर्जा ग्लोबल में कि अवॉइड करें अभी के वक्त में ऊर्जा ग्लोबल को। अभी खरीदारी करने के लिए अवॉइड करने की सलाह है, खरीदारी मत करिए। लेकिन हाँ, अगर आपने खरीदारी की है और यहाँ से थोड़ी और तेजी अगर आती है तो उस तेजी का फायदा उठाइए यहाँ से एग्जिट करने के लिए, ना कि आप यहाँ पर और ज्यादा क्वांटिटी खरीदें। क्योंकि देखिए, अगर आप पिछले 10 साल का भी इसका चार्ट उठा कर देखेंगे तो पिछले 10 साल में भी आप देख सकेंगे कि एक शार्प रैली हर बार आती है यहाँ पर, और जितनी बड़ी रैली आती है उतनी ही बड़ी दोबारा से गिरावट भी आ जाती है। तो यहाँ पर मेरी सलाह यही रहेगी कि जब भी शार्प रैली आए तो अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप उस वक्त बेचने का काम करें, ना कि खरीदने का काम करें यहाँ पर। और अभी अगर आप यहाँ पर नहीं पड़े, आपने खरीदा नहीं है, तो मेरी तरफ से अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी। क्योंकि जिस प्राइस पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और जितना रिटर्न आपको मिल सकता है आने वाले दिनों में, उससे अच्छे और बेहतर रिटर्न आपको बाकी शेयर्स में मिल जाएंगे कंपेयर टू ऊर्जा ग्लोबल। और दूसरी बात, पेनी शेयर है, ऑपरेटर्स काफी हद तक यहाँ पर एक्टिव भी रहते हैं, इसको ऊपर नीचे ले जाने का काम करते हैं। और दूसरी एक और चीज है कि काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर। तो इसलिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी ऊर्जा ग्लोबल में। और डेफिनेटली आपको काफी लोगों को ये शेयर बहुत ज्यादा ललचा रहा होगा खरीदारी करने के लिए। हमेशा जो रिटेल निवेशक होते हैं उनको लगता है कि खरीदारी कर लेते हैं, बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी हम खरीद लेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन उससे बेहतर ये होता है कि आप कोई अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को चुने। मिड कैप है, लार्ज कैप है, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। आपको ज्यादा फायदा होगा, आप चाहे भी तो स्टडी कर सकते हैं इन सब सारी चीजों के बारे में। आप कोई पेनी स्टॉक खरीदे और कोई अच्छा शेयर खरीदे, और आप देखेंगे कि कुछ साल बाद आपको अच्छा जो रिटर्न है वो पेनी स्टॉक से बेहतर बाकी शेयर्स में मिला होगा। तो ऊर्जा ग्लोबल नतीजे उतने अच्छे नहीं है, हाई वैल्यूएशन के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, अवॉइड करने की सलाह होगी। और लेकिन खरीदारी की है तो बने रहे, और यहाँ से तेजी अगर आती है तो एग्जिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।